ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। राशि क्रम में आज हम दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका दिसंबर का महीना कैसा होगा। हर क्षेत्र में जैसे व्यापार, नौकरी, प्रेम, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, परिवार, हर एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको कुछ उपाय दूंगा जिसको आपको करने से लाभ मिलेगा। उपाय करना क्यों आवश्यक होता है? जैसे आप समझ लीजिए कि आप किसी बीमारी से ग्रसित है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सीय सलाह लेते हैं फीस भर के, और डॉक्टर आपको कुछ चेकअप करने के बाद बताता है कि यह 1 महीने की दवा लीजिए, कौन सी टैबलेट सुबह, कौन सी टैबलेट शाम को, कौन सी दोपहर में, कौन सी खाना खाने के बाद, कौन सा नाश्ता करने से पहले, मतलब खाली पेट कौन सी खानी, हर चीज़ को समझाता है और आप उस नियम का पालन करते हैं और ईमानदारी से उसी तरीके से उन दवाओं का सेवन करते हैं। इससे क्या लाभ हो जाएगा? आप उन बीमारियों से बच जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। उसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ चर्चाएं सुनने से नहीं लाभ मिलेगा, आपको वह उपाय करना पड़ेगा। उपाय करने से ही आपको लाभ मिलेगा। यदि आप किसी भी तरीके से असमर्थ हैं उपाय कर पाने में, तो ज्योतिष शास्त्र में इस बात का भी व्यवस्था किया गया है कि आप किसी भी ब्राह्मण के संकल्प लेके अपने नाम पे या अपने लिए उपाय करा सकते हैं, जिसका पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। हमारे कार्यालय में हर दिन नवग्रह शांति के, वास्तुशास्त्र के शांति के, रत्न, तंत्र, मंत्र, मालाएं, जड़ी बूटियों, हर चीज उपलब्ध है। आप सुविधा शुल्क के साथ यह चीजें प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में से समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आमतौर पे लोग सोचते हैं या कहते हैं, बहुत ज्योतिषाचार के बाद ऐसा कहते हैं लोग, अरे ये इतने अच्छे होते तो अपना क्यों नहीं कर लेते। देखिए, मुझे अपने बारे में जानकारी है, मुझे अपने बारे में सब कुछ पता है। मैं जो कर रहा हूँ, आपको यह ज्योतिष शास्त्र के बारे में बता रहा हूँ, अपने सनातन, अपने धर्म के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, यही हमारे भाग्य में है, यही हमारी कुंडली में है और इसी को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको नहीं पता आप अपने जीवन में सही मार्ग पे चल रहे हैं, गलत मार्ग पे चल रहे हैं, आपके जीवन में परेशानी आ रही है तो क्यों आ रही है, आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, कौन से गलत रास्ते पे आप चल रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं, आपकी समस्याओं को समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं हम अपने लिए ही सब कुछ कर सकते हैं। हम जब भी कुछ किसी भी चीज़ का हम अनुष्ठान करते हैं, हम उसके लिए सिद्ध करते हैं मंत्रों को, तो हम सबसे पहले अपने गुरु के सामने संकल्प लेते हैं कि हम कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और कभी भी अपने लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे, स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे। जिस दिन हम ऐसा करने लगेंगे हमारी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते और कोई भी ज्योतिषाचार्य ऐसा स्वतः के लिए नहीं कर सकता। हम सिर्फ सामने वाले या परोपकार का ही काम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वृषभ राशि का आपका दिसंबर का महीना कैसा होगा। इसके पहले आपको बताएं कि महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट आ सकता है। ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों और नक्षत्रों और जो भी प्रत्याशी है और पार्टियों की कुंडली सबका मिला के अध्ययन करने के बाद मैंने ये एक वीडियो आपको दिया है, झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव कैसा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाया करेगा और आप समझ जाएंगे कि इन जगहों पे रिजल्ट क्या आने वाले हैं, कैसी उम्मीद रहेगी, किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहेगा और किस तरीके से राजनीति में उथल पुथल आने वाले हैं, कैसा रहेगा भविष्य, इसके बारे में भी हम आपको भविष्य में वीडियो देंगे। दिल्ली में भी जो चुनाव होंगे उसके बारे में भी बताएंगे। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि अभी आपने समझ लिया कि राशि के हिसाब से 2025 आने वाला कैसा रहेगा, इसका वीडियो मैंने आपको दे दिया है, सभी राशियों का अलग अलग। लेकिन अभी आपको बताऊंगा राहु का गोचर कैसा रहेगा 2025 में, केतु का गोचर कैसा रहेगा, गुरु का गोचर कैसा रहेगा, शनि का गोचर कैसा रहेगा और
अंक शास्त्र के हिसाब से आपकी राशि पे कैसा प्रभाव रहेगा, नक्षत्रों के हिसाब से आपकी राशि पे कैसा प्रभाव रहेगा, लग्न के हिसाब से आपकी राशि पे 2025 में कैसा प्रभाव रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको आने वाले समय में वीडियो मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताता हूँ, बहुत कुछ अध्ययन करने के बाद सारांश में बनाता हूँ और फिर आपको देता हूँ। आपका समय बहुत कीमती है, मैं वाणी को थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ जिससे आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाए। तो चलिए, तो वृषभ राशि दिसंबर का महीना कैसा रहेगा यह समझिए। इस महीने शनि देव 10वें घर में, बृहस्पति देव पहले घर में, राहु 11वें घर में और केतु 5वें घर में अनुकूल स्थिति में मौजूद रहेंगे। पहले और छठे घर के स्वामी शुक्र क्रमशः 9वें और 10वें घर में स्थित होंगे, जिसका फलस्वरूप इस महीने के दौरान आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ेगी और आप आध्यात्मिक मामलों में ज़्यादा रुचि विकसित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही इसी के संदर्भ में आपको यात्राएं भी करने को मिलेंगी। मंगल ऊर्जा का ग्रह है और 7वें और 12वें घर का स्वामी है। मंगल के इस वक्री चाल के चलते आपके परिवार में और विशेष रूप से स्वास्थ्य और वित्त से संबंधित आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल 7वें और 12वें घर के स्वामी होकर 7 दिसंबर 2024 से 24 फरवरी 2025 तक वक्री गति में रहने वाले हैं, वक्री चाल चलेंगे, जिसके चलते आपके परिवार और व्यक्तिगत रिश्तों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस अवधि के दौरान आपको नए निवेश जैसे बड़े निर्णय न लेने की सलाह मैं आपको दूंगा। इस अवधि के दौरान वक्री चाल के चलते आपको अपने अंदर ऊर्जा और उत्साह की कमी महसूस होगी। साथ ही रिश्तों में भी तनाव आपके बढ़ेगा। परिवार और जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की आशंका रहेगी। चीज़ों को बराबर रखने और खुशहाली प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा तैयार रहने और ढेर योजनाएं बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल की वक्री गति के दौरान आप कभी कभी ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आप बिना सोचे समझे आवेश में आके जल्दीबाजी में ले लेंगे, जिसके चलते आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर आप मुसीबत में फंस जाएंगे। साझेदारी और रिश्तों में समस्याएं होने की आशंका है, विशेष तौर पर उन जातकों के लिए जो व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। व्यवसाय से संबंध में जातकों को मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। 15 दिसंबर के बाद सूर्य चतुर्थ भाव में स्वामी होकर अष्टम भाव में स्थित हो जाएंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य हैं जो अष्टम भाव में स्थित हो जाएंगे, जिससे आपको विरासत के रूप में अप्रत्याशित सूत्रों से लाभ मिलने की संभावना बनेगी। इसके साथ ही आप अपने परिवार पर ज़्यादा खर्च करने कहेंगे और आप ऐसा कुछ खर्च कर लेंगे जो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, यानी कि उलझन बन जाएगी। सूर्य की इस स्थिति के चलते आपके परिवार के लोगों के साथ अपने रिश्तों में तनाव का आपको सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आप अपने बड़े या फिर पिता के साथ संबंधों में परेशानी उठा सकते हैं। दिसंबर का महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में कैसा रहेगा, इसके विषय में अब चलिए मैं एक विषय के बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। तो पहला समझिए कार्यक्षेत्र के मामले में। दिसंबर का महीना वृषभ राशि वालों, आपके राशि के अनुसार शनि देव 10वें भाव में स्थित रहने वाले हैं और 10वां भाव आपका कैरियर का भाव है। शनि आपके लिए 9वें और 12वें घर के स्वामी हैं और कहा जाता है कि यह एक भाग्यशाली ग्रह के स्वभाव से योग कारक ग्रह भी हैं। इस योग स्वभाव के चलते कैरियर और नौकरी में आपके लिए यह स्थिति शानदार रहेगी, क्योंकि यह 10वें भाव में सीधी गति से स्थित होंगे। आप अपनी वर्तमान नौकरी पर टिके रहेंगे और समर्पण के साथ अपनी कड़ी मेहनत के साथ उसको सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाते रहेंगे। चूँकि समान भाग बृहस्पति शनि द्वारा शासित 9वें घर को प्रभावित करेगा, आप अपनी नौकरी के प्रति समर्पण के रूप में कड़ी मेहनत के संबंध में आपको भाग्य का साथ हासिल होगा। यह समर्पण आपके प्रदर्शन के दम पर आपको पदोन्नति या विशेष प्रोत्साहन दिलाएगा। 11वें घर में राहु की स्थिति आपको विदेश यात्रा के रूप में अप्रत्याशित भाग्य और लाभ प्रदान करेगा। आप अपने करियर में इच्छा पूरी करने में कामयाब रहेंगे।
इसके अलावा 11वें भाव में राहु की स्थिति आपकी बुद्धि को प्रबल बनाएगी और आपको अपने करियर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शित करेगी। अगर आप व्यवसाय करते हैं, व्यापारी हैं, तो यह महीने 11वें घर में राहु की स्थिति के परिणाम स्वरूप आप अच्छे फलते फूलते हुए नजर आएंगे। आपकी चंद्र राशि के संदर्भ में 5वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यवसाय में शानदार सफलता प्रदान करेगी। आप अपने व्यवसाय के लिए एक विशेष ब्रांड बनाने में कामयाब हो जाएंगे। व्यवसाय में आप जो भी रणनीति अपनाएंगे वह सब आपके प्रतिस्पर्धियों को परेशान करेगी और आप सबसे आगे निकल जाएंगे। पैसा कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों दिसंबर के महीने में? तो दिसंबर का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना आर्थिक लिहाज से औसत रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 8वें घर का स्वामी होने के नाते चंद्र राशि के संबंध में आपके पहले घर में मौजूद होंगे। चंद्र राशि पर बृहस्पति की स्थिति आपको अधिक खर्च और उपलब्ध धन को संचित न कर पाने की स्थिति में खड़ा कर देंगे। इसलिए आप पैसे को बचाइए, अप्रत्याशित अनावश्यक खर्च करने से दिसंबर के महीने में बचिएगा। स्वास्थ्य, वृषभ राशि के जो भी जातक हैं वो आपके लिए यह महीना वित्तीय जीवन के लिहाज से मध्यम रहेगा, स्वास्थ्य के लिहाज से भी मध्यम रहेगा, क्योंकि 8वें घर का स्वामी बृहस्पति पहले घर में मौजूद है और 15 दिसंबर के बाद सूर्य 8वें घर में चले जाएंगे। इससे आपको पीठ में दर्द, जांघों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, मसल्स में दर्द होगा। इसके अलावा आपको गर्मी से संबंधित एलर्जी होने का भी खतरा बढ़ेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आपका दिसंबर का महीना औसत रहेगा। इसलिए मुमकिन है, क्योंकि बृहस्पति 8वें घर के स्वामी होने के चलते चंद्र राशि के संदर्भ में आपके पहले घर में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको प्रेम में सामंजस्य की कमी और अपने प्रीतम के साथ विवादों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप पहले से ही प्रेम में हैं तो आपके प्रेम में कमी देखने को मिलेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां नजर नहीं आएंगी। दाम्पत्य जीवन के लिए आपके लिए आपसी तालमेल बेहद जरूरी है, तभी खुशहाली मुमकिन होगी। अगर आपने अभी तक अपने प्रीतम से सगाई नहीं की है तो आपके लिए जरूरी है इस महीने शादी करने से बच जाइएगा, मत कीजिएगा, यह महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें, दिसंबर का महीना वृषभ राशि के लोगों के लिए यह महीना मध्यम दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संदर्भ में आपके प्रथम भाव में स्थित होंगे। पहले घर में बृहस्पति की स्थिति 8वें घर के स्वामी बृहस्पति के परिणाम स्वरूप आपको पारिवारिक जीवन में अशांति, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी ओर से परिवार के सदस्यों के बीच रिश्तों में तनाव आने की आशंका है, लेकिन बृहस्पति आपके कुंडली के पंचम भाव में प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए आपको परिवार में किसी भी गंभीर समस्या का सामना करना पड़े, इससे आप बचिएगा। चंद्र राशि से संबंध में 10वें घर में शनि की उपस्थिति भी आपको अपने परिवार के प्रति अधिक प्रतिबद्ध बनाएगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। उपाय के तौर पे आप रोजाना कम से कम 108 बार ओम गुरुवे नमः, गुरुदेव का मंत्र, बृहस्पति का मंत्र ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र कैसे जाप करना है, क्या विधि है, इन सब चीज़ों के लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपसे बता देंगे सुविधा शुल्क के साथ। अगला उपाय है, शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ और हवन कराइए और प्रतिदिन गणेश चालीसा का जाप कीजिए। अगर यह सब आप करते हैं और ईमानदारी से आप जो भी उपाय बताया जा रहा है इसका पालन करते हैं, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए ईश्वर से निवेदन करते हैं, तो आपकी समस्याएं दूर होंगी, आपको सफलता मिलेगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे, नकारात्मकता आपके जीवन से दूर हो जाएगी और आप सफलता के साथ ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए अपनी जीवन की सारी समस्याओं को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है, हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमको किसी विशेष चीज़ की लालसा है, या हम अपना खुद का घर चाहते हैं, हम खुद की एक लग्जरी गाड़ी चाहते हैं, या हमारा बच्चा विदेश जाके अच्छी जिंदगी जिए, अच्छी लाइफ जिए, इन सब चीज़ों के लिए, या ऐसे कुछ और, आपने ज़मीन खरीदी, किसी उलझन में फंस गई है, या आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, तो ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनको करने से आपको लाभ मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए।
जिससे लोग इसका लाभ उठा सकें, सभी लोग अपने जीवन से समस्याओं को दूर कर सकें और आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।